दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंडेक्स स्नाइपर को। ठीक है, तो इंडेक्स स्नाइपर को समझने से पहले इसका जो है रूल्स को आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका सबसे पहला रूल लिख लीजिए। इसमें मिनिमम जो है आपको 25 पॉइंट के आसपास का आपको एसएल रखना है और यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट रखना है। ठीक है, मिनिमम 25 पॉइंट का एसएल और मिनिमम 50 पॉइंट का टारगेट। आप इसको टारगेट को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन एसएल को इससे कम मत करना, क्योंकि अगर आप कम करते हो तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी में आपका एसएल जाने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा रूल यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे आपको 9:15 यानी कि मार्केट जब ओपन हो रहा है तब से लेके और 10 बजे तक ही एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, 10 बजे के बाद में फिर इसको आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद में मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी कम हो जाता है और जब वोलेटिलिटी कम हो जाएगा तो मूवमेंट भी कम आएगा। जब मूवमेंट भी कम आएगा तो आपका यहाँ पे टारगेट के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा 9:15 से लेकर 10 बजे के बीच में अगर ये बनता है इसका सिनेरियो तो ठीक है, नहीं बनता है तो इसको अवॉइड कीजिए, फिर अगले दिन देखिए। तीसरा रूल ये है कि अगर आपका कोई भी सिनेरियो इसमें बनता है इंडेक्स स्नाइपर का, तो आपको कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है। अगर आपका सिनेरियो बनता है वहीं पे ट्रेड प्लेस कर देना है। ये नहीं कि हाँ यहाँ पे हमारा सिनेरियो बन रहा है इसका इंडेक्स स्नाइपर का, मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इस जगह पे हमारा इंडेक्स स्नाइपर के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए तो मैं यहाँ पे वेट करूँ, एक कैंडल यहाँ पे बनाए फिर उसका ब्रेकआउट दे तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। नहीं, अगर आपका सिनेरियो यहाँ बनता है तो आपको यहीं पे ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, ज्यादा क्या होगा, अगर बाई चांस अगर आप गलत हुए तो आपका यहाँ पे ए सेल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सही हुए तो आपको यहाँ पे टारगेट आसानी से मिल जाएगा, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल बॉटम में ही पकड़ा है मार्केट को। ठीक है, और आपका एसएल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे 25 पॉइंट का है, यानी कि इंडेक्स यहाँ से 50 पॉइंट और नीचे मूव करेगा तब जाके आपका एसएल यहाँ पे जाएगा, अगर आप एटीएम में ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर ये सिनेरियो बनता है और आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर भी दिया, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे 10-20 पॉइंट और आपके अगेंस्ट जाता है तो भी आपका एसएल नहीं जाएगा, और उसके बाद में अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो आपका यहाँ पे टारगेट जल्दी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे मार्केट का बॉटम पकड़ा है। ठीक है, वही अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर जो है आपके टारगेट के चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है, आपका सिनेरियो जैसे ही बनता है आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देना है। अब यहाँ पे चौथा रूल ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर 200 ईएमए के ऊपर है, ठीक है, अगर 200 ईएमए के ऊपर है अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आपको हमेशा कल का क्लोजिंग आज का सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाला रूल को फॉलो करना है। अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कैसे होगा? दोनों नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे जाकर इसने क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक क्लोजिंग जोन बन गया। ठीक है, तो जैसे ही ये क्लोजिंग जोन के पास में अगर ऊपर गैप अप मार्केट ओपन हुआ तो इसको हम सपोर्ट मानेंगे और यहाँ पे आते आते हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देंगे बाई का। और अगर बाई चांस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है तो जैसे ये क्लोजिंग एरिया के आसपास जाएगा हम यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर 200 ईएमए के ऊपर है और मार्केट जो है कल के क्लोजिंग एरिया के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा टारगेट भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? यहाँ पे 25 पॉइंट के आसपास का एसएल और यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट। मैं तो ये कहता हूँ आप हर एक सिनेरियो में ही आप इसी को आप क्या कहते हैं लेके चलिए, चाहे गैप डाउन ओपन हुआ हो या फिर गैप अप ओपन हुआ हो, आप यहाँ पे कॉल बाई कर रहे हो या फिर यहाँ पे पुट बाई कर रहे हो, हर एक सिनेरियो में आप 25 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट मेंटेन करके चलिए। ठीक है, पांचवा रूल ये है कि अगर 200 ईएमए के नीचे है, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर 200 ईएमए के अगर नीचे है मार्केट, तो उस कंडीशन में जो है हम सपोर्ट पे बाई करने का कोशिश करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करने का कोशिश करेंगे। यहाँ भी कल का क्लोजिंग आज का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, ये वाला लॉजिक भी काम करता है, लेकिन इसमें अगर सपोर्ट से बाई और रेजिस्टेंस से सेल अगर ऐड कर देते हैं तो उस कंडीशन में इसका एक्यूरेसी थोड़ा और बढ़ जाता है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे, ये मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो वीडियो बना के दिया हुआ है, अगर उसको आप 2-3 बार प्ले करके अगर चलाते हो और उस पर अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो ये पांचों रूल जो है आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, मैं यहाँ पे YouTube के ऊपर जो डेली रेगुलर सीरीज डालता हूँ वो कहीं ना कहीं सीरीज को मेंटेन करने के लिए डालता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर डेली बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना ही करना है। ठीक है, जिस दिन आपका सिनेरियो नहीं बनता है उस दिन आप ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जिस दिन आपका सिनेरियो बनता है उस दिन आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, भले ही उस दिन ऐसे लेट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका सिनेरियो बनता है तो आपको ट्रेड प्लेस
करना है, अगर नहीं बनता है तो आपको नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए आपका यहाँ पे सिनेरियो नहीं बन रहा है और आप यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, तो इसका एक्यूरेसी जो है थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, यानी कि जितना एक्यूरेसी है उससे भी थोड़ा बहुत इसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। मुझे तो यहाँ पे यूट्यूब पे मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो सीरीज में क्या होता है, वो डेली सीरीज है, तो मुझे डेली वहाँ पे ट्रेड करना ही करना है, करना ही करना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे डेली वीडियो डालना है। अगर एक दिन वीडियो नहीं डालता हूँ तो लोग जो है पूछना शुरू कर देते हैं क्यों नहीं आया वीडियो, तो वहाँ पे मुझे डेली ट्रेड करना ही है, भले ही मेरा सिनेरियो बने ना बने। लेकिन अगर आपका यहाँ पे अगर इंडेक्स स्नाइपर का सिनेरियो नहीं बनता है तो आपको ट्रेड भी प्लेस नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि जो 5 नियम मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड प्लेस करते तो हम कितने दिन प्रॉफिट में रहते, कितने दिन लॉसेस में रहते हैं, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। और मैं एक दिन 2 दिन का लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने अपना ट्रेडिंग सीरीज जो है अप्रैल 15 के बाद से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अप्रैल से ही चार्ट पे दिखाने का कोशिश करता हूँ कि अप्रैल से लेके अब तक जो है अगर इंडेक्स स्नाइपर के हिसाब से अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते और जिस दिन आपको यहाँ पे अवॉइड करना था उस दिन अवॉइड करते, तो फिर आपका कितना दिन यहाँ पे टारगेट मिला होता और कितना दिन आपका यहाँ पे एसएल मिला हो, ठीक है। पहले ये सभी चीज समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे जो है लाइव मार्केट में भी मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, यानी कि लाइव मार्केट में लाइव आके ट्रेड करके नहीं दिखाऊंगा, लाइव मार्केट में रिकॉर्डेड ही डालूंगा, क्योंकि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से लाइव आपके सामने मैं कर नहीं सकता। बट कहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है, कहाँ अवॉइड करना चाहिए, तो कम से कम 2-3 वीडियो जो है लाइव मार्केट का मैं डालूंगा आपके सामने। जैसे मार्केट यहाँ पे मान लीजिए अगर ओपन होने वाला है, पहले ही मैं आपको ये बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, मार्केट यहाँ पे आया, आते के साथ हम यहाँ पे बाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब चीज मैं उस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल चल के बैक टेस्टिंग करते हैं, और बैक टेस्टिंग करने के बाद जो है आप कल से जो है यानी कि यहाँ पे मंडे से इसका फॉरवर्ड टेस्ट करना शुरू कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप रियल मनी ही लगाइए, आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग पे स्टार्ट कीजिए, और जब आपको इस पे थोड़ा सा भरोसा हो जाए तब जाके आप अपना रियल मनी इस पे यूज कीजिए। बाकी 1 से 2 वीडियो जो है मैं आपको यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन का दे ही दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कहाँ पे आपको ट्रेड करना है और कहाँ पे आपको अवॉइड करना है। लेकिन ये जो वीडियो देने का मैं वादा कर रहा हूँ, ये कोई मैंने कोर्स में आपको बोल के नहीं दिया है, मैंने सिर्फ स्ट्रेटजी के लिए बोला था कि आपको स्ट्रेटजी दूंगा। बट ये जो वीडियो मैं देने के लिए बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं कम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। देखिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बस आपको कुछ भी यहाँ पे बता दिया, आपको दे दिया, उसके बाद में आप समझे आप जाने। मैं यहाँ पे हमेशा ये समझ के चलता हूँ कि मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो आपको वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो फिर अभी चलते हैं, अभी बैक टेस्ट करते हैं, उसके बाद में कल से जो है आप फॉरवर्ड टेस्ट करना शुरू कीजिएगा। बाकी आगे लाइव सेशन तो होंगे ही, उसमें जो है आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर किया जाएगा, और ये 1-2 वीडियो जो है आपको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन का आ ही जाएगा। लेकिन अब इसके लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, जैसे ही मेरे पास टाइम मिलेगा मैं इसको लेके आऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे।